चुनावों में कांग्रेस गिरी औंधे मुंह, इसमें क्या कहना आपका? बिल्कुल कांग्रेस औंधे मुँह गिरी। और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में ही कांग्रेस वर्तमान में हाशिए में है और अंतिम सांसें गिन रही है। उनको एक बहुत लंबा समय मिला, उस समय का उन्होंने उपयोग नहीं किया। जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा, उसका एक खामियाजा वर्तमान में कांग्रेस भुगत रही है। इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी का सुशासन लोगों ने देखा है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व देखा है और हमारे युवा मुख्यमंत्री का जो बहुत छोटा सा कार्यकाल पिछले सरकार में रहा है उसको लोगों ने देखा है। किस तीव्रता से, किस निर्भीकता से, किस तरीके से उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को और हमारे पूरे प्रदेश के सभी सेवा के क्षेत्रों, सभी वर्ग हो, सभी आयु वर्ग हो, सभी को उनको लाभान्वित करने की कोशिश की है। उसी पे जनता ने आज ये मोहर लगाई है। वहीं बात की जाए कि एक तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक 40 और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, तो क्या योगी जी कांग्रेस पे बड़े भारी? बिल्कुल, योगी जी तो पूरी कांग्रेस पे भारी है। उनके 40 स्टार प्रचारकों की बात तो नहीं कहता, योगी जी पूरे कांग्रेस पे भारी हैं। और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में आगमन भर मात्र से बहुत उत्साह का वातावरण मिला और वो उत्साह आज वोटों में परिवर्तित हुआ, ये सब हमने देखा है। जिस तरह आज कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है चंपावत में, वर्ष 2023 में नगर निकाय चुनाव में, पंचायती चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस पूर्णतः हाशिए में है। कांग्रेस मैं समझता हूं कि अंतिम सांसें गिन रही है और ये भारतीय लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है कि जब वक्त मिले तो अच्छे कार्य करने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार सदैव लोगों के बीच में बनी हुई है, आम व्यक्ति का दुख दर्द को समझती है, उनकी आवश्यकताओं को समझती है। इसलिए पूरे देश में अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि दशकों तक नहीं, शतकों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहेंगी। एक अंतिम सवाल, जहां जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम को दोषी ठहराती है, इस बारे में देखिए दो विषय हैं। ईवीएम को दोष देना एक बड़ी हास्यास्पद बात है। मॉडर्न युग में हम जी रहे हैं, साइंस के युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं। इतने पूरे बड़े देश में, इन बड़े बड़े प्रदेशों में चुनाव ईवीएम के द्वारा जितने कार्य कुशलता से, कितनी कुशलता से संपन्न हो रहे, इसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, जब कार्य करने का अवसर था तो कार्य नहीं किया। आज ईवीएम को दोष देते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने दोष देना है, लेकिन जनता सबको जानती है, सबको पहचानती है और ईवीएम को दोष न दे, अपनी गलतियों से सीखे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हुई है और लगभग 55,025 वोटों से उन्होंने उपचुनाव जीता है और लगभग जितना भी वोट पड़ा है उसका 93% वोट माननीय मुख्यमंत्री जी को पड़ा है। और मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले टाइम पर 4 गुनी स्पीड से इस प्रदेश गतिमान रहेगा। जैसे वर्ष 2023 में नगर निकाय चुनाव है, फिर पंचायती चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो ये कांग्रेस के संकेत है। देखिए, कांग्रेस कहीं भी नहीं खड़ी हुई है और आने वाले सभी चुनाव, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सभी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना परचम लहराएगी।